नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव ट्रिपल सिक्स के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी हमारे साथ है वो इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग और साथ साथ जो सबसे सेफ गाड़ी है वो हमारे साथ है टाटा की नेक्सॉन। ये एक्चुअल में नेक्सॉन का जो डार्क एडिशन है, ये वाला मॉडल मेरे साथ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा गाड़ी की अगर की देखते हैं गाड़ी की तो हमें की कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। इसमें लॉक अनलॉक और ये इसका फॉलो मी हेडलैम्प, जो गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है तो उसको दबाने से इसकी लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और आपको मालूम पड़ जाती है। और ये चौथा जो इसके अंदर बटन दे रखा है, ये इसको होल्ड करने में पीछे का बूट इसका अनलॉक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और हम अच्छे अच्छे आप लोगों को ब्लॉग दिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के हम फ्रंट से। फ्रंट पे सबसे पहले हमें आती है गाड़ी की लाइटें नज़र। इसमें देखिए, इस जगह पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल रही है, जो इस टाइम पे जली हुई है। इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये इस तरह से जा रही है और एक नीचे इसमें आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। गाड़ी के अंदर जो लाइटें दे रखी हैं ये एक्चुअल में एक साइड आपको हेलोजन लाइटें, तो दोनों ही इसके अंदर लो बीम और हाई बीम हेलोजन ही है, बट इसमें एक आपको जो है इस जगह पे प्रोजेक्टर टाइप भी देखने को इसमें मिल जाएगा, बट है ये हेलोजन ही। तो बात करते हैं आगे की तरफ। ये बीच में हमें नजर आता है इसमें टाटा का लोगो, इसमें क्रोम और क्रोम के साथ साथ देखते हैं बीच में तो ब्लैक पियानो फिनिश की हमें फिनिशिंग इसके अंदर नजर आती है। और ये देखिएगा, ये भी बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश के अंदर ब्लैक में दिया हुआ है। नीचे की तरफ हमें इस जगह पे इस तरह से स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। और उसके नीचे की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे देखिएगा, ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से इसके अंदर ये बना के दिया हुआ है। और लाइट्स के नीचे जब हमें निगाह जाती है तो यहाँ पे हमें फोग लैम्प भी देखने को मिल जाती है। जो फोग लैम्प की असेंबली है ये मैट ब्लैक के अंदर दी हुई है। और एक्चुअल में क्या है ना, पियानो फिनिश ब्लैक, वो ऑल ओवर गाड़ी ब्लैक थीम पे, ये डार्क एडिशन है इसका। और नीचे की तरफ इस जगह पे हमें जिसकी क्लाइडिंग है ये मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ आकर के। जब हम गाड़ी की साइड की तरफ जाते हैं तो हमें इसके अलॉय नजर आते हैं गाड़ी में। इसके टायर सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो गाड़ी के अंदर एक तो ब्रिजस्टोन के टायर दिए जाते हैं, जो बहुत अच्छे ड्यूरेबल टायर माने जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरी गाड़ी है उसके अंदर मैं ब्रिजस्टोन ही चला रहा हूँ। बहुत लॉन्ग लाइफ ड्रिवन टायर्स हैं सारे के सारे। इसकी टायर सेशन है 215, 60 और 16 इंची का डायमीटर के साथ ये ऑयल व्हील इसका दिया जाता है। और लाइट की तरफ हम इससे टायर के ऊपर की तरफ आते हैं तो ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग में क्लाइडिंग तो आप देख ही रहे हैं, मोस्टली सभी गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा नेक्सॉन की बैजिंग हमें इस जगह पे देखने को मिल रही है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हैशटैग डार्क, एक्चुअल में ये डार्क एडिशन है तो इसमें हैशटैग डार्क तो लिखना कंपनी का बनता ही है। उसके आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक प्लस मैट ब्लैक ये ORVM देखने को मिलते हैं और इसी पे हमें इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम वाइपर की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियों ने वाइपर, वही ट्रेडिशनल वाइपर कंपनियां लगा के दे रही हैं, लेकिन इसमें जो वाइपर है ये सिंगल उसका वाइपर है। इसके अंदर किसी भी तरह का जो पुराने लोहे का टाइप का होता था वो चीज़ नहीं इसके अंदर दी जाती है। इसकी साफ करने के टाइम पे शीशे पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ऊपर की तरफ हमारी निगाह पड़ती है तो यहाँ पे हमें रूफ रेल्स भी देखने को इसमें मिल जाती हैं। अगर हम गाड़ी के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टाटा ने जिस तरह से अपनी गाड़ियों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो शायद कोई भी कंपनी आज तक नहीं कर पाई। एक्चुअल में क्या है ना, नेक्सॉन जब हम लेने जाते हैं तो इसके 55 प्लस में लगभग इसके वेरिएंट हमें देखने को मिल जाते हैं, डीजल और पेट्रोल दोनों में मिला करके। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। हम जब आगे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को। इतने कम प्राइस के अंदर, एक कम तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन रीजनेबल प्राइस, एक जस्टिफाई गाड़ी को करने वाला प्राइस, उसके अंदर आपको मोस्टली सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिएगा इसकी जो डोर ट्रिम्स दे रखी हैं ये कितनी बेहतरीन तरीके की मैट ब्लैक के अंदर दी हुई है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर डोर ट्रिम बड़ी पतली सी दी होती है, लेकिन इसका चौड़ाई देखिए आप, कम से कम ये 1.5 से 2 इंची के बीच में देखने को हमें मिलता है। तो चलिए ये कुछ हमें गाड़ी की इस तरह से साइड लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। और हाँ, जब हम इसके पहियों की बात कर रहे थे, व्हील्स की बात कर रहे थे, उस टाइम पे बताना मैं आपको शायद मिस कर रहा था उस चीज़ को। आगे की तरफ इसमें कंपनी हमें डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और पीछे हमें इसमें ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। जब हम गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट्स देखिएगा, लाइट्स के अंदर किसी तरह का कोई भी इसमें चेंज, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब डार्क एडिशन कंपनी ने इसका नाम दिया है तो ओवरऑल थीम गाड़ी की बना रखी है वो डार्क ही इसकी बनी हुई है। ये गाड़ी की लाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। और नीचे जो इसका बम्पर दिया हुआ है ये मैट ब्लैक और पियानो ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ दिया हुआ है। ये देखिएगा इसमें पार्किंग सेंसर हमें 2 देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं, इसके बूट को जब खोलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे डार्क में ही नेक्सॉन की हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इस जगह पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, ऊपर टाटा की बैजिंग, और यहाँ पे हमें कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके विंडशील्ड के पीछे वाले की, तो यहाँ में वाइपर के साथ डिफोगर। और हमारे टाटा कंपनी एक्चुअल में क्या है ना, बड़ी एनिमल फ्रेंडली है, तो यहाँ पे आपको शेर का जोड़ा भी देखने को मिल जाता है।
और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप और उसके ऊपर जस्ट यहाँ साथ में हमें एक स्पॉइलर के ऊपर की तरफ देखते हैं इसके रूफ पे तो हमें शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी की कुछ पीछे से लुकिंग्स और बात करते हैं जब इसके, चलो पहले इसका बूट भी हम साथ साथ देख ही लेते हैं कि बूट किस कंडीशन का इसका दिया हुआ है। तो मैं इसका करता हूँ बूट ओपन। ये किया हमने इसका बूट ओपन, ये देखिएगा बूट का साइज भी इसके अंदर बड़ा ठीक ठाक सा दिया हुआ है। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। जब इसके बूट की बात करते हैं तो ये 350 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। ये नीचे इसके अंदर टायर रखा हुआ है, टायर का साइज है 195/60R16। इसके अंदर जो स्टेपनी में टायर दिया हुआ है वो एक साइज इसका छोटा दिया जाता है। चलिए चलते हैं हम गाड़ी के दूसरी साइड देखते हैं जाकर के। तो यहाँ पे हमें इसका फ्यूल की लिड देखने को मिल जाती है, यहाँ से गाड़ी में फ्यूल डाला जाता है। एक्चुअल में ये अंदर खुलने के लिए इसके अंदर लीवर दिया होता है। इसका जो फ्यूल की कैपेसिटी कंपनी के द्वारा टाटा के द्वारा दी गई है वो लगभग 44 लीटर के आसपास दी जाती है। तो ये देखिएगा गाड़ी की लुकिंग साहब, एक्चुअल में डार्क एडिशन, तो डार्क एडिशन का मतलब ही डार्क है बिल्कुल पूरी तरीके से। और बीच बीच में अगर मैं आपसे इसके डायमेंशंस की बात करता हूँ तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 3993 mm, क्योंकि सब 4 मीटर गाड़ी है ये। और इसकी जब हम आगे से चौड़ाई की बात करते हैं तो गाड़ी तो बड़ी आगे से चौड़ी बल्कि सी देखने को मिल जाती है 1811 mm। और जब इसकी हाइट की बात हम करते हैं तो ये 1606 mm हमें देखने को मिल जाती है। और जब इसके व्हील बेस की बात करते हैं गाड़ी के, तो व्हील बेस भी इसके अंदर अच्छा खासा दिया हुआ है। व्हील बेस इसका 2498, लगभग 2500 mm का इसके अंदर व्हील बेस दिया जाता है। और रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी जो जिनको हम बोलते हैं कि एसयूवी, फुल टाइप एसयूवी, ट्रू एसयूवी, उससे भी अच्छा इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअल में इसमें 209 mm का दिया जाता है। गाड़ी को बाहर से देखने के बाद चलिए बात करते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ हम। तो ये खोला हमने गाड़ी का दरवाजा, ये डार्क एडिशन में आपको दिखाई चुका हूँ। ये इसका हमें इस जगह पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दी इसकी। ये देखिए इसकी विंडोज, इसके दरवाजे खोलने पे एहसास हो जाता है कि हाँ बहुत भारी भरकम इसमें दरवाजे दिए गए हैं। नीचे की तरफ हमें सेफ्टी की दृष्टि से इसमें रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्टर गाड़ी का विजिबल हो जाए और किसी परेशानी या किसी एक्सीडेंट से किसी भी तरीके से बचा जा सके। तो ये देखिएगा गाड़ी का विंडो, इस पे हमें ब्लैक तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डल ब्लैक बोलूँगा। डल ब्लैक में इसमें फिनिशिंग की दे रखी है। इसके इस पे दरवाजों पे आपको, चारों दरवाजों पे आपको एक स्पीकर और एक ट्यूटर देखने को मिल जाता है। यहाँ हमें इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और इस जगह पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग की भी नज़र आएगी। बॉटल होल्डर प्लस साथ में हमें इस जगह पर नज़र आता है अम्ब्रेला होल्डर। और गाड़ी की हम सीट्स की जब बात करते हैं तो सीट पे आप देखते हो, अब ये मुझे पता नहीं है कि आर्टिफिशियल लेदर दिया हुआ है या ओरिजिनल लेदर लगा हुआ है। ओरिजिनल तो खैर इस प्राइस रेंज में होने से रहा। गाड़ी के अंदर सीट दी जाती है ड्राइवर की, ये एडजस्टेबल, और पीछे का रिक्लाइन जो इसका है उसको सेट करने के लिए दिया जाता है। एक्चुअल में गाड़ी जब डार्क एडिशन के हिसाब से बनाई गई है ना, तो गाड़ी की सीट्स पे भी ब्रांडिंग आपको डार्क की देखने को मिल जाती है, #डार्क। तो चलिए अब बात करते चल करके एक्चुअल में गाड़ी की क्या स्थिति बनी हुई है। ये हमें गाड़ी का स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, इस पे भी आपको फिनिशिंग एकदम बहुत बेहतरीन सी पियानो ब्लैक की देखने को मिल जाती है। इस पे भी लेदर फिनिशिंग दी गई है। बीच में हमें टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें स्टीयरिंग पे टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर। ये देखिएगा स्टीरियो सिस्टम की, और इसकी हम सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे ऊपर हमें इसका IRVM नजर आता है, मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है। जब इसके हम सनशेड की बात करते हैं तो सनशेड पे हमें ड्राइवर साइड केवल टिकट होल्डर मिलता है, और दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर भी हमें मिल जाता है। ये देखिएगा गाड़ी के अंदर इस जगह पे LED लाइट दी हुई है, और इसके रूफ पे हमें एक माइक भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब उतर के आते हैं हम थोड़ा सा नीचे की तरफ। गाड़ी का डैशबोर्ड देखिए आप, कितना बढ़िया प्रीमियम इसके अंदर डैशबोर्ड दिया हुआ है। एक्चुअल में गाड़ी के अंदर हरमन का हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है, और जहां हरमन का नाम आ जाता है तो क्वालिटी तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्वालिटी इसके अंदर दी गई होगी। देखते हैं इसके टच रेस्पॉन्स को हम, कि गाड़ी में एक्चुअल में क्या टच रेस्पॉन्स दिया जाता है। हाँ, टच रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो टच रेस्पॉन्स भी इसका अच्छा दिया जाता है। देखते हैं बैक गियर डाल के, ये डाला हमने इसका बैक गियर। ये देखिएगा बैक गियर डालने के बाद पीछे एक्चुअल में दीवार है, इसका स्टीयरिंग, ये जो स्टीयरिंग दिया गया है गाइडेंस के साथ दिया गया है, तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। इसको करता हूं मैं नॉर्मल, और नॉर्मल करने के बाद जब हम यहाँ देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो इसका पूरा फुल्ली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको MI इसकी नजर आ रही है। साथ में गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर, फ्यूल गेज, सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिल जाएंगी। गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी, और साथ में गाड़ी के अंदर जो मोड्स दिए हुए हैं, मोड्स भी इस जगह पे आपको मेंशन, जब आप डालेंगे तो ये सारी चीजें आपको मेंशन इसके अंदर हो जाएंगी। ये देखिएगा एक्चुअल में गाड़ी के अंदर 3 मोड दिए जाते हैं, सिटी, स्पोर्ट्स और इको।
जो इसका इंजन के हम गियर बॉक्स की जब बात करते हैं तो ये 6 मैनुअल स्पीड गियर बॉक्स के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पे हमें इसके एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। एसी वेंट के नीचे ही हमें नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिलती है। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर जो एसी दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ दिया जाता है। बूट खोलने के लिए बटन दे रखा है, गाड़ी को लॉक अनलॉक के लिए दे रखा है, गाड़ी के हेडलाइट लैंप के लिए दे रखा है। तो इस जगह पे कई सारी चीजें हमें मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके हम करते हैं ग्लब बॉक्स की बात। तो ग्लब बॉक्स के अंदर भी हमें लाइट देखने को मिल जाती है। इसका ग्लब बॉक्स बहुत डीप दिया हुआ है, ऊपर भी हमें कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है और ये कूल लिड के साथ दिया हुआ है। ये देखिएगा गाड़ी की आप लुकिंग्स। और साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पे हमें पीछे का इसका ब्रेक का लीवर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट भी दिया गया है, जिसका साइज भी ठीक ठाक और सफिशिएंट दिया हुआ है। इसको खोल भी सकते हैं हम, ये देखिएगा स्पेस आप। तो अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस दिया गया है। चलिए इसे करते हैं बंद और चलते हैं हम गाड़ी के रियर साइड। पियानो फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दी गई है। सीट्स को थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ और फिर चलते हैं हम इसका इग्निशन बंद करने के बाद गाड़ी के पीछे की तरफ। इसको भी किया हमने बंद। और हाँ, जब हम इसकी बात करते हैं ORVM की, तो ORVM भी इस जगह पे सेट करने के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं गाड़ी का रियर पोजीशन क्या है। ये गाड़ी की हमें कुछ पीछे से आपको स्थिति देखने को मिल जाती है। इसके दरवाजे पे भी हमें पियानो फिनिशिंग दे रखी है और साथ साथ इसको विंडो को खोलने और बंद करने के लिए भी बटन दिया हुआ है। पीछे भी हमें एक स्पीकर और स्पीकर के साथ साथ ट्यूटर देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। देखिए गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट भी, एक्चुअल में गाड़ी का थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल, मुझे सारी की सारी चीज अच्छी लग रही है। देखिए कितना चौड़ा इसके अंदर दे रखा है। और ये गाड़ी की हमें पीछे से कुछ लुकिंग देखने को मिल जाती है। आर्म रेस्ट भी हमें पीछे देखने को मिल जाता है। इस पे भी हमें कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी में देखता हूँ बैठ के। जब हम गाड़ी में बैठ के देखते हैं तो एक्चुअल में कंफर्टेबल सीट्स के अंदर बहुत अच्छी दे रखी हैं। पीछे भी हमें इस जगह पे आप देखते हैं तो एसी के वेंट दिए गए हैं। बस एक छोटी सी कमी है, यहाँ पे कोई अगर मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई जगह दी होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। और साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पे हमें हम भी इसका थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ये देखिएगा नी रूम तो इसके अंदर भर भर के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी छत की बात करता हूँ तो उसके भी साइज बड़ा ठीक ठाक है। इसमें 6 फुट तक का कोई भी व्यक्ति बैठता है तो उसको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। आर्मरेस्ट की जब हम बात करते हैं इसके, तो चारों के चारों इसके अंदर आर्मरेस्ट हमें एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। ये देखिएगा पीछे की पार्सल ट्रे और पीछे के विंडो पे हमें इसका लोकल फॉर वोकल भी देखने को मिल जाता है, जो शायद पीछे शूट करते टाइम पे आपको बताना मैं भूल गया था। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन के विषय में आपसे। इसका बोनट खोलने के बाद जब हम गाड़ी के इंजन की तरफ आते हैं तो ये देखिएगा गाड़ी के अंदर ये पेट्रोल इंजन है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1199 सीसी 3 सिलेंडर 1.2 टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इसके अंदर दिया जाता है, जो 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। और एक्चुअल में जब इसके हम एवरेज की बात करते हैं तो इसका जो एवरेज है वो 17.33 का टाटा के द्वारा क्लेम किया जाता है। और साथ साथ हम करते हैं इसके प्राइस की बात। चलिए पहले मैं इसका बोनट बंद करता हूँ, उसके बाद हम करते हैं इसके प्राइस की बात। फाइनली हम टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन के प्राइस की बात करते हैं तो ये एक्स शोरूम की जब मैं बात करता हूँ आपसे तो ये 10.79 लाख एक्स शोरूम, और मेरे शहर आगरा के अंदर जब इसकी ऑन रोड प्राइस की हम बात करते हैं तो ये 12,70,000 का ये ऑन रोड पड़ जाता है। और बाद बाकी आपको कोई भी इसके विषय में जानकारी लेनी हो या टाटा से संबंधित किसी भी गाड़ी के बारे में आपको बात करनी हो, इंक्वायरीज करनी हो, तो मैं इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। एक्चुअल में जो गाड़ी में शूट कर रहा हूँ आगरा में संजय प्लेस में अशोक ऑटो फाइल्स का शोरूम है, डीलरशिप है। आप यहाँ पर आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनके पास टाटा की हर एक गाड़ी का बहुत अच्छा वाइड रेंज है। ये देखिएगा मैं इनके शोरूम की गाड़ियाँ आपको कुछ दिखाई देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।